हेलो अगेन न्यूज़। जय भारत। प्रशांत व्यास। जय हिंद। हाँ, इंसान पैदा होता है, शिशु अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में, फिर वृद्धावस्था में जाता है और मरना है एक दिन। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, टेंशन भी बढ़ता जाता है। तो पितरों का मैंने विधि श्राद्ध तर्पण बताया। आज मेरे नाना, जो बहुत ही लोकप्रिय थे, एक शिक्षक थे सामान्य, और 7 जन का परिवार, जो पोल होता है ना शहर में, पोल ऐसे में मैं भी रहा हूँ वहाँ पे। ऐसे में रहते थे। एक पुराना डार्ट था, ल्यूना, तब ल्यूना चलाते थे वो, ट्यूशन करके गुजारा करते थे। उनका आज आज श्राद्ध है। तो आज के श्राद्ध के लिए उनको पितृतर्पण श्रद्धांजलि। मेरे नाना का गणित बहुत पावरफुल था। तब के ज़माने की बात, बहुत महंगाई थी, इतना मोंघवारी नहीं थी जो आज है। मोरारजी देसाई की सरकार थी शायद, मैं 76 में बन लिया। बहुत ही सस्ता राशन सब कुछ था, पर फिर भी महंगाई जो असर करती है एक शिक्षक परिवार साधारण, और इतना ईमानदारी। मैथ्स में दया शंकर भाई उपाध्याय नाम ले, शारदा मंदिर स्कूल, तो स्कूल भी वृद्ध हो गई है। जिस स्कूल में मैं पढ़ा, सुनो, शारदा मंदिर, मेरे नाना टीचर थे, मैं अच्छी तरह शिक्षण लिया, वो स्कूल 100 साल की हो गई यार, यानी शताब्दी अभिनंदन। तो ऐसे टीचर आज मिलते नहीं, जहाँ के बहुत आदर्शवादी टीचर थे। वाजूभाई दवे थे, बहुत सारे पुराने शिक्षक जो गांधीवादी सिद्धांत में भी मानते थे और एकदम सरल रहते थे, खादी के वस्त्र पहनते। मेरे नाना ने बहुत जिम्मेवारी वहन की, ट्यूशन्स भी किया, पूरी ज़िंदगी उनका कामकाज में गया, फिर सुख मिला। तो ऐसा होता है, ईमानदारी की ज़िंदगी कैसी होती है, मैंने बताया। आज 100 साल है स्कूल के, हम शताब्दी महोत्सव महोत्सव मना रहे। मेरी स्कूल की याद है, बचपन के, मैं बहुत छोटा था, पढ़ने में मैं हुनर था, ब्रिलियंट था। यानी एक हमारे टीचर ने बोला, आप स्कॉलर स्टूडेंट हो प्रशांत, बहुत अच्छा कवरेज कर लेते हो। पर मेरा इतना परसेंटेज नहीं आता था भैया, बोलूँ 70-80 तक तो जा जाता था। वो 76 में मेरा बॉर्न, और 1991-2 की बात है। मैं इतना ला देता था, 70-80%। साइंस सब्जेक्ट था, फिर आर्ट्स ले लिया। सो ये शिक्षण एक परिबल होता है, जहाँ मेरे नाना ने अच्छा शिक्षित किया सब लोगों को, मुझको, काफ़ी सारे लोगों को। यहाँ एक स्ट्रीट पोल में रहते थे, शाहपुर के साइड, 8 आदमी का गुजरान करना। कैसी शिक्षक लाइफ होती है, इतनी हार्डशिप नाना की लाइफ में। तो मेरे मम्मी को संस्कार दिए। मेरी मम्मी, मैंने बताया था, इधर वीडियोस भी है, बीए बीएड संस्कृत उनकी बर्थडे के। मम्मी ने बीए बीएड संस्कृत किया, पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, एक्सपायर हो गए। हम साधारण परिस्थिति से आए, मिडिल क्लास से उठे, हमको पता है कल्चर संस्कार क्या है। तो मैंने बोला, पहला हिंदू हो फिर ब्राह्मण हूँ, तो कल्चर मुझे पता है, जो मुझे नाना ने दिया, मेरे दादा ने दिया। सबका श्राद्ध होगा धीरे धीरे। आज नाना का है, दयाशंकर भी उपाध्याय, उनको कोटि कोटि श्रद्धांजलि। स्कूल के सब याद भी कर रहे होंगे, इतना अच्छा मैथ्स पावरफुल नाना का। तो मैंने बताया था, आगे जाते हैं कि तर्पण कैसे करें। जैसे 18 अध्याय गीता का महात्मा सहित आप 15 दिन में करना है। गाय को चारा डालो, तब भी 15 दिन में पितृ मुक्ति होगी। गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी खिलाओ, सेवा करो प्राणियों की। वो पूर्वज है ना, प्राणी स्वरूप में आते 15 दिन तक पृथ्वी पर रहते, हमारा श्राद्ध किया वो देखते हैं, फिर अच्छी तरह आशीष दे के चले जाते, फिर पैसा लक्ष्मी सब आता है कि जॉब भी अच्छी रहेगी, बिजनेस भी, ज्योतिष से। तो वहाँ ज्योतिष पे जाएंगे तो पूर्वज के लिए तर्पण जरूरी है। मैंने बताया था, एक पान होता है, ये स्वधा देवी माता है, यमराज अधिपति है। कौवा आता है, कौवा शनिदेव का वाहन है। वो टेरेस पे से या ज़मीन पे रखा हुआ श्राद्ध का व्यंजन, जैसे हम पूरी रखते हैं, कोई बटा का मालपुआ, साग बटाटे का, बहुत सारी आइटम्स है हम रखते हैं, और ख़ास करके मक्खन भी डाला जाता है, तो वो श्राद्ध ले जाता है। और हम कुसका दर्प रखते हैं, एक हाथ में कुसका दर्प, तर्पण, काला तिल जल से सूर्य देव को, तो काला तिल का दान करते हैं। तो कौन से ग्रह है, तो एक है कि शुद्ध आहार होना चाहिए। नियम में क्या बोला मैंने, सच्चाई पे चलना है। मेरे नाना थे एकदम सच्चे आदमी, ऑनेस्ट। जीवन में सच्चाई रखो तो श्राद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला मृतक के पीछे। और चारित्र शुद्ध होना चाहिए। करप्शन का कोई मनी, मैंने पहले भी बोला था, जो आप करप्शन के मनी डालोगे वो श्राद्ध में नहीं गिना जाएगा। पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे। आप करप्टेड हो, पितृदेव को पता है, ऑनेस्टी से चलते हो, कोई चिंता नहीं। मैं अगेन भी वार्न करता हूँ, आप ध्यान करना, आपको बुरा लगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनेस्टी जरूरी है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यू नो, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी।
तो शुद्ध आहार रखना है हमको, मांस मदिरा नहीं सेवन करना है 15 दिन, भूमि पे शयन करना चाहिए। और पितरों का संबंध होता है जन्म संस्कार भावना। मैंने कल्चर बताया, मेरे अंदर कल्चर मेरे नाना का है, वो टीचर है। तो एक कहानी है कि शिवरात्रि को स्तंभ प्रकट हुआ, मैंने बताया था। विष्णु नीचे गए गरुड़ से, ब्रह्मा हंस मार्ग से, और गलत साक्षी पूरा ही केतकी पुष्प ने, तो उसकी पूजा नहीं होती। शिव पूजन में केतकी पुष्प नहीं रखा। तभी एक घटना बनी कि शिवरात्रि को एक भील व्याघ्रराज शिकार करता था, तब 4 हिरनी आई। तो व्याघ्रराज तो उनको मारने वाला था। एक के बाद एक हिरनी ने बोला कि हम घर पे जाके आते, थोड़ा टाइम दो, हम आ जाएंगे प्रॉमिस। तो बोला कैसे विश्वास करूँ, मेरा तो खुराक भोजन यही है, मैं भूखा मर जाऊँ, गरीब, मैं भील हूँ, पारगी हूँ। चलो उन्होंने जाने दिया, शिव कृपा से दया आई। रात को बिल्ली तोड़ के, बिलपत्र तोड़ के नीचे डालता, वहाँ शिवलिंग था, तो इकट्ठा हो गया, अनायास से शिवरात्रि पूजा हो गई। फिर एक के बाद एक हिरणी घर पे जाके आई, चारों हिरणी इकट्ठी होती है, बोले अब मुझे मार डालो। प्रॉमिस के मुताबिक आ गए, प्रॉमिस किया निभाना, प्यार किया तो निभाना, कहावत है ना, प्यार किया तो निभाना, प्रॉमिस किया निभाया। तो व्याघ्रराज को परिवर्तन हो गया, वो भील था उसको, उसने बोला क्यों आज मुझे मारने की इच्छा नहीं हो रही, मैं भूखा हूँ। तभी वहाँ शिव प्रकट होते, शिव जी ने उनको आशीष दिया, निषाद देश का राजा बनाया। बोला अनायास से तूने शिवरात्र को झाड़ वृक्ष पे से बेलपत्र के वो फल या बेलपत्र गिराए तो शिवलिंग पे पड़े, तभी तुम्हारी पूजा संपन्न हुई। तभी 4 हिरणी मुक्ति हो गई उनकी। योनि क्या होती, वो गंधर्व थे। गंधर्वों ने, 4 गंधर्वों ने पाप किया, हिरण्य योनि में आए, तो महादेव ने बताया देखो ये 4 गंधर्व है, उनकी मुक्ति हो रही है, यानी पितृ स्वरूपी है। तभी वो भीलराज एकदम गलगला हो गया, वो रोने जैसा हो गया, शिव के पाँव में पड़ गया, उनको निषाद देश का राज मिला। ये हिरनी थे, 4 गंधर्व थे, प्रॉमिस के मुताबिक आ गए और उनका मुक्ति हो गई, आकाश मार्ग पे चले गए। तो ये पितरों की मुक्ति होती है ऐसे शिव कृपा से। क्या है शनि, शनि है वो आपको पूर्व जन्म बताते हैं, आने वाला जन्म, अगला जन्म, ये जन्म, हिंदू शास्त्र में पुनर्जन्म। तो शनिदेव की कृपा से पूर्व जन्म का ज्ञात होता है। राहु की कृपा से इस जन्म में हम ऋण चुकाते, जो आए हमारा किस पे ऋण है, पहले आया भारत माता का, धरती माता का, माँ बाप का ऋण, कुटुंब का ऋण, सगे वाले रिश्ते, नाते, नाती बोलते रिश्तेदार के ऋण, गुरु का ऋण है। फिर काफ़ी ऋण है हमारे, जो हमको एम्प्लॉय देते हैं, एम्प्लॉय दाता, उसका ऋण है। पूरे ऋण में ही जीते, तो राहु हमको ऋण से मुक्त कराता है। और केतु है वो मोक्ष दिलाता है, जिसके कुंडली में 12वें भाव में केतु है ना, वो मोक्ष पाता है। 12वां केतु होना चाहिए, गुरु। देखो बता देता हूँ, कुंडली अपना देखना चार्ट, 12वें गुरु केतु है तो मोक्ष हो जाएगा, ये जन्म में टेंशन नहीं। फिर राहु केतु पूर्व जन्म की बात बताते हैं, और पूर्व जन्म की कृपा से हम यहाँ प्रकट हुए। शनि सूर्य का संबंध राहु के साथ है, तो पितरों की मुक्ति नहीं होती है। जहाँ शनि राहु साथ में श्रापित होती है, यहाँ पितृदोष है, शनि सूर्य राहु, वहाँ पितरों की मुक्ति नहीं होती। हमको कर्म 15 दिन श्राद्ध कर्म करना है। ओके, गुरु शुभ है तो पितृ संबंधित समस्या से मुक्ति मिलेगी। देखो हमको बताया द्वेष कौन होता है, किसी ज्योतिषों को पता है 360 डिग्री द्वेष कौन। फिर तीसरा स्थान है वो अपना पूर्व जन्म बताता है। कुल में पूर्व जन्म कैसा है जानना है, तीसरा स्थान देखो। दूसरा बता दो, पीपल के वृक्ष पे जल डालना है रोज, मैंने बताया प्रदक्षिणा करनी है। धागा या सूत लेके महिलाएं 7 प्रदक्षिणा करती है। दोपहर के जाके आओ, पीपल के वृक्ष को जल डाल दो, प्रदक्षिणा करो, विष्णु सहस्त्र नाम करो यहाँ, और दिया जलाओ शाम के वक्त, तभी पितरों की मुक्ति होगी। और गरीब निर्धन को भोजन, ब्राह्मणों को ऐसा ऐसा मैंने बोला उच्छिष्ट यानी अपवित्र भोजन नहीं देना। हम जो खाते वो शुद्ध भोजन ब्राह्मणों को देंगे, दक्षिणा देंगे, सिद्धू देंगे, फिर उनका आशीष लेके पितरों की मुक्ति ब्राह्मण के भोजन से होगी, गाय के भोजन से होगी, गाय को चारा खिला। और उड़द की दाल की वस्तु दान करनी चाहिए। पेड़ पौधे लगाए मैक्सिमम, अभी संसार में एनवायरनमेंट बहुत बदल गया है, पृथ्वी पे क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो आप पेड़ पौधे लगाए तो पितरों की मुक्ति होती है। पीपल का पौधा लगाए खा। मंत्र है ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भव ओम, 108 बोलना है। ओम सर्व पितृ प्रसन्न भव ओम, ओम सर्व पितृ प्रसन्न भव ओम, फिर से बोलता हूँ 108 बार। ओम पित्रे नमो, पित्रे नमो, पितृदया पितृदया पितृ, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, जो भी मंत्र ले लो 108 बार। तो यहाँ पे आ गई पूरी बात मैंने कर दी। श्राद्ध चल रहा है, तो पूर्वजों की आत्मा की शांति होती है गाय कुत्ते की सेवा करने से।
और भगवत गीता का पाठ करना है, 18 दिन विष्णु सहस्त्र नाम करना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, ये सब। और हम तर्पण देते हैं, व्यंजन सब कुछ, और जल में काला तिल। और दान नमक का श्रेष्ठ होता है, सोने का दान करो, नमक का करो, काले तिल का दान करो, उड़द का दान करो। तो इस प्रकार से मेरे नाना का भी बताया मैंने। तो पितृ का मैंने बहुत बताया, चमत्कारिक होता है। भूकंप आया नेपाल में, भारत में आया था, मैंने पहले बात की एपिसोड में 26 जनवरी को। तब पितृ को बुलाया गया, आत्माओं को। उन्होंने बोला हमको पता था और हमको बहुत दुख हुआ कि हमारी मौत हो गई भूकंप में, टाइम ही नहीं मिला। टाइम कहाँ मिलता है, जिंदगी मौत का टाइम कहाँ मिलता है। कभी मौत आ जाती है, दस्तक देती है ना, टक टक टक, यम्र के दूत आते हैं। अजामिल पे आ गए, अजामिल ने नारायण नाम बोला है अपने पुत्र का, और उनका उद्धार हो गया। मैंने बिंदुक चंचुला का बताया था, गोकर्णा का बताया था, उसने भाई धुंधुकारी के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए भागवत कथा की। तो सगर पुत्र भगीरथी गंगा आई पृथ्वी पर, और सगर पुत्रों का उद्धार किया। फिर चंचुला ने, पत्नी ने बिंदुक पिशाच का उद्धार किया, और पार्वती माँ की कृपा से वो प्रेत योनि से मुक्त। तो प्रेत योनि से कई मुक्त हो गए। यानी हम पितरों को श्रद्धा दे। अगर हम जीते जी अपने माँ बाप वडील सीनियर सिटीजन, सुन लो, माँ बाप वडील जो सीनियर सिटीजन उम्र लाए कि उनकी सेवा करे, तो कोई श्राद्ध की जरूरत नहीं है, जीते जी उनके आत्मा तृप्ति होगी। हाँ, श्राद्ध एक क्रिया है, विधि है, निमित्त है। हम पिंडदान करते हैं, मैंने बोला कि गोल गोल बॉल आकर का सफ़ेद कलर का पिंड बनाता है ब्राह्मण, तो 4 पिंड है, 4 भाग होता है कि हमको जाता है, एक पितृ को मैंने बोला कि कहीं कहीं अच्छे आदमी जैसे युधिष्ठिर तो नहीं थे, वो तो सदेश्वर गए थे। मैंने बोला था हरिश्चंद्र राजा, कभी सत्यवादी राजा, पृथु राजा से, सत्यवादी राजा स्वर्ग के द्वार पे जाते तब ये यम के नारकीय जीव रोकते हैं कि उसको यमराज जी प्लीज़ दर्शन करें, तो हमको सुकून, साता मिलती है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है हमको, वो बहुत शांति मिलती है। तो यमराज जी परमिशन देते हैं। ये पवित्र आत्मा के दर्शन से नरक के लोगों का उद्धार होता है, शांति, ये यमराज का कर्तव्य है। और यमराज भी शिव गुरु है, यमराज के भी, यानी मृत्यु, महाकाल देव शिव है, मृत्यु के देव, महाकाली माता है, नवरात्रि आएगी। तो इस प्रकार से श्राद्ध होता है। मेरे नाना बहुत अच्छे कर्म किए थे, मुझे यकीन है कि उनका भी स्वर्गलोक में वास होगा। आज उनका श्राद्ध है। फिर सर्वपितृ अमास के, जिसकी तिथि मुकर्रर नहीं है, जिसकी तिथि आपको पता नहीं, उसको सर्वपितृ अमास के श्राद्ध डाल देना। और 14 के दिन जिसकी अपमृत्यु है, जिसका रेल अकस्मात, जिसका आगजनी से मृत्यु, जिसका भूकंप से मृत्यु, अनिश्चित मृत्यु, कई प्रकार है, गले फांसा खाया, तो उसका 14 की तिथि को श्राद्ध करना है। तभी समाप्ति और जा रहा है श्राद्ध पर्व, और नवरात्रि आएगी, माता जी की उपासना का पर्व, शक्ति पर्व। तो ये शक्ति कौन देता है? शक्ति भी पितृ देते हैं। मैंने बताया कि बरगद का पेड़ उनको प्रिय, अमावस के दिन पितरों को शक्ति मिलती है ज़्यादा। बरगद का पेड़ जैसे पीपल का पेड़ पितरों का निवास है, और अमावस के दिन बहुत शक्तिशाली, तूफान भी करते हैं, कोई पितृ है, प्रेत है, अमावस के दिन। तो इसी कहानी, घटना भी है, सत्य घटना। तो बरगद का पेड़ उनका प्रिय है, और अमावस को शक्ति मिलती है, और शक्ति मिलती है पितरों से हमें। अगर हम अच्छी श्राद्ध विधि करें तो पितृ होंगे। मैंने बताया कि जरूरकारू का शादी हो गया, लग्न हो गया, विवाह, और आस्तिक मुनि उत्पन्न हुए, उन्होंने भी पितरों का उद्धार किया। काफ़ी घटनाएं। सीता माता ने खुद दशरथ राजा को श्राद्ध डाला, राम जी खुश हुए, दशरथ राजा ने दर्शन दिया, सीता माता को अभय वचन दिया, आशीष दी। बहुत सारे दृष्टांत हैं। तो इतने दृष्टांत हैं ना हिंदू संस्कृति में। और 4 पिंड का 4 भाग भी बताया था आपको। ओके, यहाँ पू नाम के नरक से तारे, वो पुत्र कैसा होना चाहिए? सत्पुत्र, जो पू नाम के नरक से तारे। ब्राह्मणों को दान, प्रेत घट भी दान कर सकते हैं, प्रेतों के लिए प्रेत घट होता है। और काला तिल का दान है, असुर दानव दैत्य को संतुष्ट करता है। विष्णु के 24 अवतार का संस्मरण भी करें आप। लास्ट कल्कि अवतार होगा कलयुग में, ये संस्मरण करने से पितरों की मुक्ति होती है। और भूमि में हाथ डाल के पृथ्वी होती है, वहाँ हाथ डाल के लोहे का दान करना, आयन का। और नमक के दान से चित्रगुप्त भी, जो खास हिसाब किताब लगते हैं जीवन के कर्म के, इतना बड़ा चौपड़ा है, यमराज के पिए है, को संतुष्ट करना है, नमक का दान कर दो, मोक्ष मिलेगा। पंचक में मृतक व्यक्ति की सदगति नहीं होती, दान नहीं करना चाहिए। 5 नक्षत्र पूछो, गौ दान करो, भूमि दान करो, चांदी की गाय मंदिर में दान, ये सब आपको बता दिया है आपने। ब्राह्मणों को दान करना, खास करके पिंड दान करना है, गंगा स्नान करना है, और साधु संतों की सेवा करनी है। मैंने गयासुर का बताया, प्रयाग में गयासुर असुर कुल में जन्मा है,
देवताओं की कृपा से वो श्राद्ध स्थल बन गया। गयासुर का मृत्यु हो गया, वो श्राद्ध स्थल बन गया। ब्रह्मा विष्णु सब ने आशीष दिए गयासुर नाम के राक्षस को। प्रयाग में है। तो सिद्धपुर में भी हम श्राद्ध करते, चांदो दे नर्मदा तट पे नर्मदेश्वर, भरूच जाओ चांदोदे, वहाँ श्राद्ध विधि होती। तर्पण से तृप्त होते, श्रद्धा से करो, वो श्रद्धा ही न क्रियते कर्म, श्रद्धा से करो कर्म, वही श्राद्ध है। और प्रेत तृप्ति होती है तर्पण से। और विष्णु भगवान पितरों के देव है। ओके, नारायण बलि, काक बलि सब विधि होती है। ओके, कुछ दर्प रखना पड़ता है। ओके, और मृतक का नाम बोल के उसको वो श्राद्ध किया जाता है। तो आज नाना जी को श्रद्धांजलि। और वर्ल्ड कप की मैच भी चल रही है, तो अहमदाबाद में भी है, काफ़ी मैच है, सबको उत्साह भी होगा। मैं दे रहा हूँ अपने चैनल में। न्यूज़ को देखें नहीं, केवल सब्सक्राइब भी करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। अच्छी धार्मिक घटनाएं सुनाता हूँ, ये ज्ञान गंगा है, इसको शेयर करें, लाइक करें और मैक्सिमम न्यूज़ का प्रचार करें। आप, मेरे विनती है हम्बल, एक हिंदू होने के नाते ब्राह्मण, न्यूज़ को आपको आगे बढ़ाना है। और गीता पाठ करवाना भी शेष दिन है। मेरा संपर्क करें 7069770912 व्हाट्सएप, यू कैन कनेक्ट मी। मैं अच्छा से अच्छा गीता पाठ विष्णु सहस्त्र नाम कराऊंगा। पितरों की मुक्ति हो सकती है वहाँ। और कुछ दान डोनेशन करना है चैरिटी कार्यों के लिए, मुझे कर सकते हैं निश्चिंत होकर। यहाँ ऑनेस्टी है, मेरे नाना की ऑनेस्टी, मेरे मम्मी ऑनेस्ट, पापा ऑनेस्ट, सब ऑनेस्ट। गवर्नमेंट सबका श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं, उनकी मुक्ति हो जाती। ये लोग ऐसे थे, मैं भी सो ऑनेस्ट हूँ काफ़ी के कल्चर से। कल्चर बुलाए, पितरों को कल्चर पसंद। तो न्यूज़ को आगे ले जाना है आप लोगों को। और इस प्रकार से श्राद्ध के दिन आगे बढ़ रहे। और हम झूठ भी मत बोले, कपट मत करें, किसी की निंदा मत करें, श्राद्ध या फाइट मत करें, अंदर अंदर झगड़ा मत करें। फैमिली में कहीं बाहर जाओ तो शांति रखो, पितरों को पसंद है। कहीं कपट नहीं करे, झूठ नहीं बोले, जुआ नहीं खेले, दारू मांस मदिरा सबका सेवन नहीं करना है। तभी पितृ शाकाहारी भोजन करें, उनको भी शाकाहारी भोजन। तो पितृ जल्दी प्रसन्न होंगे, आप लोगों का उद्धार करेंगे और आशीष देंगे। ढेर सारी संपत्ति भी आएगी, स्टडी संपत्ति, जिसे चिरकाल लक्ष्मी बोलते हैं। चिरकाल लक्ष्मी होती है ना, वो आती है, लक्ष्मी देवी की कृपा, पितरों की कृपा। तो इस प्रकार से मैंने काफ़ी कुछ आज कहा भी, आपको पसंद भी आते होंगे मेरे एपिसोड। उसको देखिए, बहुत लाइक कम मिलती है, आप लाइक करो उसको। मेरे को ये लाइक से संतुष्ट नहीं है, नहीं सब्सक्राइब करते आप। आपको कहना पड़ता है, क्यों कहना पड़े, आपकी चैनल है, समझो। उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सी अच्छी बात हम पढ़ के देते हैं, हमको बहुत पढ़ना पड़ता है, मेहनत है इधर। ये सब देने में आपको पढ़ना पड़ता है, नॉलेज। आप समझे, ऐसा इजी चीज़ नहीं है ये सब। यूट्यूब की बात अलग है, वो तो चलाता है अपनी तरह से सबकी चैनल। मेरी न्यूज़ है, मैं स्पोर्ट्स का भी देता हूँ, पॉलिटिक्स भी, धार्मिक भी देता हूँ। तो आप लोग सहभागी बने कि आप सहभागी बनेंगे, मुझे आनंद होगा, बहुत ही खुशी होगी कि मेरी चैनल आप चला रहे। भगवान तो चला रहे, शंकर है, विष्णु भगवान है, ब्रह्मा जी है, माता जी है, सब चलाएंगे। अच्छी चलाऊंगा चैनल तो चलेगी, अच्छा ही चलाऊंगा तो चलेगा ही ना। तो आप सपोर्ट करें उसको। और इस प्रकार से जो जो विधि बनाई, आपको 15 दिन दान तर्पण सब करना है। गाय को चारा डालेंगे, 15 दिन मोक्ष हो जाएगा पितरों का, वो आशीष देंगे। सपने में आते, मैंने बोला सपने में आके को शुभ शुभ संकेत देते। सपने में पितृ दुर्घटना से बचाते, भूकंप होता है तो बता देते वो सपने में आके, कैसा होने वाला है, आग होने वाली, दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, ये सब पितरों की शक्ति है, मान लो। ओम पितरे नमो, पितृदेवाय। मैंने मंत्र भी दिया आपको। सब समय मिले, थोड़ा फुर्सत निकालिए, अपने ही पूर्वज है, आपको समय निकालना। मैं कहूँ करो, ये कहे करे, उसमें मज़ा नहीं है, नहीं करना। आप श्राद्ध ही नहीं करना। समय निकाल के अपने पितरों के लिए, अपने प्रपितामह के लिए श्राद्ध करो। अपनी फर्ज समझो उसको, हक और फर्ज। आप मिलकत क्यों लेते हो, उनकी मिलकत लेको ना हक समझ के, तो फर्ज है आप उनकी सेवा करो, जीते जी भी करो, मरने के बाद। ये हिंदू कल्चर है, उसको हिंदू कल्चर कहते हैं। थैंक यू, प्रशांत एंड व्यास, न्यूज़। आभार आप सबका। ओम नमः शिवाय।